एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज ग्राफ थ्योरी। सुपर इजी चैप्टर है। अभी तक आपने देखा कि बेसिक्स क्या है ग्राफ थ्योरी में, उस हमने ट्रीज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आज इस चैप्टर का कर रहे हैं 12th पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रैवर्सल ऑफ दैट इज बाइनरी ट्री। ये ट्रैवर्सल होता क्या है? डिफिकल्ट है क्या? नहीं, सुपर इजी है। नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी। फिर नोटबुक क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि फिगर्स देख के हमें काम करना है, जिसके लिए आपको नोटबुक चाहिए होगी, पेन पेंसिल चाहिए होंगी। विद इन सिंगल लाइन आप आंसर्स निकाल रहे होगे। इतने सुपर इजी क्वेश्चन है आज के। ट्रैवर्सल होता क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे सारा। हम ये देखेंगे इसके कौन से वेज हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे होंगे। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ये सिंपल क्वेश्चन और एक थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, ताकि आपसे आपकी बुक के सारे क्वेश्चन हो जाए और एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। होमवर्क क्वेश्चन तभी हो रहा होगा जब आप क्लास में अच्छे से चीजें समझ रहे होंगे। अगर आप सारे पार्ट्स अच्छे से फॉलो करते हुए आ रहे हो ना, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आज का टॉपिक सुपर इजी, लिटरली बहुत इजी है। आप ध्यान से समझना क्या है आज का टॉपिक। ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। ट्रैवर्सल मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि अब हम इस बाइनरी ट्री में घूमना शुरू करेंगे। बहुत कुछ जान लिया इसके बारे में, इसमें ये वर्टिसेस हैं, ये चीजें होते हैं, वो चीजें, ठीक है। अब घूमना भी तो शुरू करना है। तो इस ट्री में जब हम घूमते हैं ऐसे कि एक वर्टेक्स पे जाएंगे, फिर दूसरे वर्टेक्स पे जाएंगे, फिर थर्ड वर्टेक्स पे जाएंगे, जब ट्री के अंदर ऐसे घूमना शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रैवर्सल या फिर बोलते हैं ट्री सर्चिंग। दोनों यही है, एक ही बात है। कोई भी नेम आपको क्वेश्चन में मिल जाए, दैट इज ट्रैवर्सल निकालो या फिर ट्री सर्चिंग करो, आपने सेम काम ही करना है, ठीक है। घूम लेंगे ट्री में, फिर क्या? अब ट्री में घूमना तो है, लेकिन कंडीशन है कि आप एक वर्टेक्स पे एक ही बार घूमने जा सकते हो। अगर आप ए पे घूमने चले गए, मान लो ए के बाद हम बी पे गए, फिर सी पे गए, तो जो आप वर्टेक्स पे घूम आए हो, दोबारा उस पे घूमने नहीं जा सकते। तो एक वर्टेक्स पे एक ही बार घूमने जाना है। अगर आप ऐसे बाइनरी ट्री में घूमना शुरू करते हो कि एक वर्टेक्स पे एक ही बार घूम के आओ बस, तो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल या फिर ट्री सर्चिंग, ठीक है। फिर ना डाउट आया कि पहले कहाँ घूमने जाए। पहले रूट पे घूमने जाए, ये रूट होता है ना जहाँ से स्टार्ट होता है, कि पहले लेफ्ट साइड घूम के आए कि पहले राइट साइड घूम के आए। तो जब हमने घूमना शुरू किया ना, तो कंफ्यूजन हुई कि पहले कहाँ घूमने जाए। रूट वाले वर्टेक्स पे पहले घूम के आए, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो जब ये वाली कंफ्यूजन अराइज हुई, तो हमने कहा घूमने के तरीके बना देते हैं ना। तो हमने ट्रैवर्सल के, ट्री सर्चिंग के वेज बनाए इस बेसिस पे कि पहले रूट पे घूमने जाया जाए, कि लेफ्ट पे घूमने जाना चाहे, कि राइट पे। तो इसके अकॉर्डिंग वेज बनाए गए, जो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और सुपर इजी लगेंगे। जब से मैं क्लास में आई हूँ, मैं इजी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की क्लास लिटरली, अगर आपने आराम से ध्यान से मेरी बात सुन ली, विद इन सेकेंड 10 to 15 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन खुद कर रहे होगे, ठीक है। तो समझ आया ना जो मैंने बोला? ट्रैवर्सल मतलब घूमना, एक वर्टेक्स पे एक ही बार जाना है। अब पहले लेफ्ट घूमा जाए रूट पे या राइट पे, उसके अकॉर्डिंग हमने वेज ढूंढ लिए कि किस पे कैसे घूमना है। वेज ऑफ ट्री सर्चिंग हमने ढूंढ लिए। अब क्या बोल रही हूँ मैम? अब पढ़ के बताती हूँ, सारी चीजें समझ आएंगी जो मैंने अभी बोला। देखो, ट्रैवर्सिंग मीन्स क्या होता है? टू विजिट ईच नोड ऑफ एग्जैक्टली वन। क्या कहते हैं कि हर एक नोड पे घूमने जाना, लेकिन सिर्फ एक बार। ट्रैवर्सल मीन्स टू विजिट, जाएंगे हम ईच नोड, हर एक नोड पे ऑफ ट्री एग्जैक्टली वंस। इसको नोड भी बोलते हैं, इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। आगे देखो, देयर आर 3 स्टैंडर्ड वेज ऑफ ट्रैवर्सिंग। अगर आपने इस ट्री के अंदर घूमना है, 3 वेज से आप घूम सकते हो। 3 वेज क्यों आए? क्योंकि पहले हम कंफ्यूज थे ना, रूट वाले पे घूमने जाए, लेफ्ट या राइट। तो इसके बेसिस पे 3 तरीके निकाले गए कि ट्रैवर्सिंग करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रैवर्सिंग अ बाइनरी ट्री टी विद रूट आर। 3 तरीके हैं जिससे हम इस बाइनरी ट्री में घूम सकते हैं, जिसमें रूट होता है। ये सारी चीजें लिखी गई हैं। वो 3 तरीके हैं कौन से? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इतने इजी है ये। क्या क्या है? प्री ऑर्डर। ट्री सर्चिंग के हमारे पास 3 तरीके हैं। ट्री सर्चिंग बोलो, ट्रैवर्सल बोलो, कौन से? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ये क्या है? सुपर इजी।
प्री ऑर्डर का मतलब है कि हम रूट पे पहले घूमने जाएंगे। एक एक करके डिस्कस करवाऊंगी, प्री, इन, पोस्ट, लेकिन सामने सामने देख लो, क्लास के एंड तक सारी चीजें माइंड में बिठाती हुई जाऊंगी। प्री ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले रूट पे घूमने जाएंगे, ठीक है, फिर हम जाएंगे लेफ्ट साइड घूमने, फिर हम जाएंगे राइट साइड घूमने। ट्री सर्चिंग का मतलब घूमना ही तो है। प्रॉब्लम क्या थी कि कहाँ पहले घूमने जाए, उसके बेसिस पे ये 3 मेथड निकले, 3 वेज निकले। तो प्री का मतलब होता है पहले, सबसे पहले, तो प्री जहाँ आएगा वहां पे रूट सबसे पहले आएगा। तो अगर आप घूमना ऐसे शुरू करते हो कि रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, उसको बोलते हैं प्री ऑर्डर। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि प्री ऑर्डर निकालो, पोस्ट ऑर्डर निकालो, तो वहां ही मिलेगा लिखा हुआ आपको। बस आपको याद होना चाहिए कि प्री ऑर्डर लिखा है तो पहले रूट पे जाना है, फिर लेफ्ट पे जाना है, फिर राइट पे जाना है, ठीक है। इन ऑर्डर, इनका मतलब रूट बीच में आएगा। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि रूट बीच में आएगा, फिर हम लेफ्ट और फिर यहाँ पर राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो घूमना कैसे है, लेकिन पहले इस वर्ड का मीनिंग तो क्लियर हो कि प्री ऑर्डर का मतलब क्या है। कि प्री का मतलब पहले रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर का मतलब क्या है बीच में रूट लेफ्ट राइट। पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद, बाद मतलब रूट बाद में आएगा, और फिर लेफ्ट राइट, बहुत इजी है। प्री में रूट क्या आता है, पहले आता है, लेफ्ट राइट आएगा। इन में बीच में आता है, लेफ्ट राइट लिख देंगे। पोस्ट में एंड में आता है, लेफ्ट राइट लिख देंगे। ये अगर आपको याद हो गया, आज की क्लास खत्म है। बस क्वेश्चंस अभी समझा रही हूँ, ये 3 चीजें याद रखनी है। प्री में रूट पहले आता है, इन में रूट बीच में आता है, पोस्ट में रूट बाद में आता है, और बाकी जो 2 प्लेसेस है हमेशा लेफ्ट पहले राइट बाद में, लेफ्ट पहले राइट बाद में, लेफ्ट पहले राइट बाद में। ये क्लियर हुआ पक्का? तो ट्री सर्चिंग क्या है ये समझ आ चुका है, और इन तीनों का काम समझ आ चुका है। अब प्री ऑर्डर ये सब निकालना सीखते हैं, एक एक करके अच्छे से चीजें समझेंगे। चलें क्वेश्चंस पे। देखो फिर पहला क्या है, प्री ऑर्डर। अब मैं एंड तक आपको याद करवाती हुई जाऊंगी। प्री का मतलब क्या होता है कि रूट पहले आएगा नंबर 1 पोजीशन पे, फिर लेफ्ट और फिर राइट, ये होता है प्री ऑर्डर। ये लिखा है पहले रूट करो, फिर ट्रैवर्स क्या करना है लेफ्ट साइड ऑफ ट्री, फिर क्या करना है राइट साइड ऑफ ट्री। ये लाइंस की फॉर्म में लिखा है, आपको याद ये रखना है, तो लाइंस अपने आप हो जाएंगी कि पहले रूट पे जाओ, फिर ट्रैवर्स द लेफ्ट साइड ऑफ ट्री इन प्री ऑर्डर, ट्रैवर्स द राइट साइड ऑफ ट्री इन प्री ऑर्डर। यही लिखा है, बस मैंने शॉर्ट में बता दिया रूट लेफ्ट राइट, ये लाइन में लिखा हुआ है। थ्योरी का क्वेश्चन आता है प्रॉपर लाइन में लिखोगे, तो आपके पास फिगर का प्री ऑर्डर निकालना है, आप वहां ये लिख के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। लेकिन थ्योरी अगर पूरा बताना एक्सप्लेन करना है, फिर आप ये लाइंस वहां लिख रहे होगे। क्लियर है प्री ऑर्डर? ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास है ट्री, ट्रैवर्स द फॉलोइंग ट्री, हमने ट्रैवर्स करना है मतलब इस वाले ट्री में घूमना है। ठीक है, किस तरीके से घूमना है, इन प्री ऑर्डर। आप इस ट्री में घूम के दिखाओ, प्री ऑर्डर वे से घूम लेते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है कि रूट पहले आएगा, फिर आएगा लेफ्ट, फिर आएगा राइट। आप नोटबुक पेन पेंसिल छोड़ो, पहले बोर्ड पे देखो। जब मैं ये कंप्लीट कर दूंगी फिर अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन करना है, अच्छे से क्लियर होगा, पर पहले समझ लो अच्छे से। ठीक है, क्या है रूट लेफ्ट राइट, पहले रूट पे फिर लेफ्ट पे फिर राइट पे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ट्री कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये रूट है मतलब सबसे पहले मुझे यहाँ जाना है, इसी ने तो बोला पहले रूट पे जाना। फिर कहाँ जाना है, लेफ्ट पे। ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड, मतलब सेकंड मुझे यहाँ घूमने जाना है, बिल्कुल। और ये इसकी क्या है, थर्ड साइड, ये राइट साइड, तो थर्ड मुझे यहाँ घूमने जाना है। पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, ये घूमने जाना है। ये चीज क्लियर है? रूट सेकंड लेफ्ट जाएंगे फिर राइट जाएंगे। एक चीज और क्वेश्चन कराती हूँ, इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, लेकिन शॉर्टकट मेथड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कभी किसी फिगर में लगा, कभी नहीं लगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेथड से चीजें सीखते हैं, हर क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा। क्लास के एंड में मैं एक शॉर्टकट बताऊंगी आंसर चेक करने का, वो ठीक है आप आंसर चेक कर सकते हो, पर मेथड सीखना बहुत जरूरी है।
पेपर में 1-2 क्वेश्चन आने हैं, अगर वो भी आप शॉर्टकट के चक्कर में रह गए और इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिया फिर दिक्कत हो जाएगी। शॉर्टकट तो तब जाओ ना जब ये डिफिकल्ट हो, एक लाइन में आंसर निकल रहा होगा तो फिर वो शॉर्टकट मेथड एंड में जरूर बताऊंगी ताकि आप आंसर मैच कर पाओ, पर मेथड अच्छे से सीखो यहाँ पे, ठीक है। तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना, पहले मेथड इंपॉर्टेंट है। रूट आ गया, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, ठीक है। अब रूट ये रहा, लेफ्ट राइट, पहले रूट पे चलते हैं। रूट पहले लिखते हैं, रूट क्या है, ए आ गया, ठीक है। चलिए रूट लिख लिया, फिर लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड भी ट्री है हमारा, जहां ट्री दिखेगा हम वह मेथड लगाएंगे रूट लेफ्ट राइट का। देखो ये पूरा ट्री था, इस पे रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट आने पे भी ट्री मिला है तो इस पे भी यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। ये इसका क्या है, रूट, रूट लिख दो। फिर कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लिख दिया। फिर कहाँ जाना है, राइट साइड, राइट साइड लिख दिया। हम ए भी घूम लिए और ये सारा भी घूम लिए। अगर आपको जहां भी ट्री मिलेगा फिगर में आप रूट लेफ्ट राइट लगाओगे। पहले बड़ा ट्री था, रूट लिखा, लेफ्ट में सॉल्व करना है, लेफ्ट में भी यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। अब कहाँ जा रहे हैं हम, राइट साइड। बात समझ आई ना, रूट लिख लिया, सेकंड वाला सॉल्व कर लिया, अब थर्ड वाले पे जा रहे हैं। ये क्या है, रूट लिख देते हैं, रूट। इसकी लेफ्ट साइड कुछ है नहीं, राइट साइड क्या है, एफ, लो एफ। सारे मैंने वर्टिसेस घूम लिए, हर वर्टेक्स पे सिर्फ एक ही बार घूम कर आई हूँ, ए बी डी ई सी एफ। ये इसका क्या है, प्री ऑर्डर, क्वेश्चन खत्म। ऐसे प्री ऑर्डर निकालते हैं। इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको क्या चाहिए, ये समझ आना चाहिए करना। शॉर्टकट हर क्वेश्चन पे नहीं लगता, अड़ जाओगे कहीं ना कहीं अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, लेकिन मेथड सीखा हुआ कभी मार नहीं खाओगे, हमेशा क्वेश्चन करेक्ट होंगे। ये चीज़ क्लियर है, दैट इज रूट लेफ्ट राइट, ये चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है, पक्का। अब आप अपनी नोटबुक पे करो, फिर हम आगे चलते हैं। ये वाले पोर्शन में आके मुझे ट्री मिला, ये ट्री है ना पूरा, तो इस पे भी यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट वाला। क्लियर है, चलिए आगे, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। पहले कर लो अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रूट बीच में आएगा, यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट, यहाँ क्या आएगा, दैट इज राइट। रूट कहाँ आएगा, बीच में, यही लिखा हुआ है, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री। सबसे पहले लेफ्ट आया, फिर कहाँ जाना है, रूट पे, रूट पे, और फिर कहाँ जाना है, राइट पे। जो मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया वही लाइंस में यहाँ लिखा हुआ है। फिर से वही बात, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है पूरी लाइंस लिखना, क्वेश्चन करना है तो बस यही माइंड में रखो और क्वेश्चन कर लो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, ट्रैवर्स द फॉलोइंग ट्री इन ऑर्डर, कि आप इस वाले ट्री में घूम के दिखाओ। ठीक है, घूम लेते हैं। किस वे से घूमना है, इन ऑर्डर वे से, मतलब रूट बीच में आएगा, लेफ्ट यहाँ पर और राइट यहाँ पर। सुपर इजी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड, ये हमारा रूट है ना, हाँ जी ये रूट है। रूट कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे घूमने जाएंगे। रूट सेकंड नंबर पे है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेफ्ट साइड कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे, तो ये हमारा फर्स्ट, हम यहाँ घूमने जाएंगे, सेकंड हम यहाँ घूमने जाएंगे एंड थर्ड हम यहाँ घूमने जाएंगे। पहले पूरे ट्री में देख लो, फर्स्ट कहाँ जाना है, सेकंड कहाँ जाना है, थर्ड कहाँ जाना है। पहले लेफ्ट साइड जाना था, ये रहा रूट, ये रहा, दिस इज थर्ड हमारा राइट साइड। ठीक है, चलो लेफ्ट साइड चलते हैं। सबसे पहले यहीं जाना है ना, सबसे पहले यहीं घूमने चलते हैं। रूल वही लगेगा, लेफ्ट रूट राइट। यहाँ पे ये रूट है बिल्कुल, ये लेफ्ट है बिल्कुल, ये राइट है बिल्कुल। मुझे लेफ्ट पहले जाना है, मतलब डी पहले लिखूंगी। फिर कहाँ जाना है, रूट पे। रूट क्या है, बी, दैट इज बी। राइट क्या है, ई, ये रहा ई। आपने एक बार लेफ्ट राइट टर्न ले लिया, अगर लेफ्ट राइट में भी आपको ट्री मिल रहे हैं, जैसे लेफ्ट में ये ट्री मिल रहा है, उस ट्री में भी यही रूल लगेगा, लेफ्ट रूट राइट। तो ये रूट था मेरे पास, रूट मिल जाए तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। रूट है तो पहले लेफ्ट लिखना है, फिर रूट लिखना है, फिर हम राइट लिखेंगे, वही मैंने लिखा है। क्लियर है, तो मैंने ये सब घूम लिया, फर्स्ट वाला घूम लिया। सेकंड वाला क्या है, ए, इसमें तो सिंपल हमने क्या लिखना है, ए की मैं ए घूमने गई, चलो ये भी हो गया। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे ये क्या है, ट्री है, ये भी ट्री है ना एक तरह से। पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट, इसकी तो लेफ्ट है ही नहीं, ठीक है।
फिर कहाँ जाना है, रूट। रूट क्या है, सी, जहाँ सी वाला ट्री स्टार्ट हो रहा है दैट इज सी, तो मैं कहाँ चलेगी, सी। फिर कहाँ जाना है, राइट पे। राइट क्या है, एफ। ये लो, ये इसका क्या है, इन ऑर्डर है। क्या है इसका, इन ऑर्डर। बताओ डिफिकल्ट है तो नहीं ना, सुपर इजी है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से चीजें करोगे, लेफ्ट रूट राइट, अगर आपको ये मतलब क्लियर होगा यहाँ से, फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आती है। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया तो अपनी नोटबुक पे फटाफट से करो, फिर आगे पोस्ट ऑर्डर करते हैं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट करके अंदर ट्री मिल रहे हैं, उन ट्री में भी यही रूल यूज होता है जो हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर थर्ड पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट में रूट कहाँ आता है, एंड में आता है। फिर ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट, ये चीज का ध्यान रखना। यही यहाँ लाइन में लिखा हुआ है कि पहले लेफ्ट, ये देखो, फिर कह रहा है राइट, ये देखो, और फिर क्या कह रहे हैं, रूट यहाँ पे। अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म लर्न है तो लाइंस अपने आप पेपर में बना के लिख सकते हो। चलिए फिर क्वेश्चन करें पोस्ट ऑर्डर का। चलिए फिर पोस्ट ऑर्डर का करते हैं। ये रहा हमारे पास ट्री, ट्रैवर्स करना है इसको कैसे, इन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, रूट सबसे एंड में, ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा क्या है, राइट। मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। रूट को क्या मिला, थर्ड, तो ये मेरा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सबसे एंड में वहां घूमने जाऊंगी। सबसे पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट घूमने, तो ये क्या है, लेफ्ट साइड, सबसे पहले यहाँ घूमने आऊंगी। सेकंड कहाँ जाना है, राइट साइड, सेकंड में यहाँ घूमने जाऊंगी। पेन से बना के फिगर, पेंसिल से फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क करो, हर वर्टेक्स को क्रॉस करते जाओ कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले सबसे पहले कहाँ जाना है, इस फर्स्ट वाले में। इसमें ट्री है, ट्री में भी यही रूल फॉलो होगा, लेफ्ट राइट रूट। रूट तो ये है ना, रूट हमारा ये है, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा क्या है, राइट। सबसे पहले लेफ्ट जाना है, लेफ्ट इज डी, राइट क्या है मेरा, दैट इज ई, और रूट क्या है, दैट इज बी। लो जी, हो गया, ये सारा काम हो गया। मैं फर्स्ट वाली प्लेस पे घूम ली। बताओ कोई दिक्कत है तो। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद ट्री मिलते हैं, उसमें भी यही रूल फॉलो होता है। फर्स्ट वाला हो गया, आप कहाँ जाऊंगी, सेकंड, क्या रूल फॉलो करना है, लेफ्ट, लेफ्ट कुछ है नहीं। फिर है राइट, राइट क्या है, एफ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एफ। फिर वो कह रहे हैं रूट, इसमें रूट क्या है, सी, ये रहा सी। लो जी, मैं इस पे भी घूम ली, सेकंड प्लेस भी होगी। फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे एक ही है, ए, बस वही हमने लिखना है। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑर्डर। बताओ कोई दिक्कत है तो। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑर्डर। सिंपल से आप ऐसे काम कर सकते हो। ये रूल पता होना चाहिए, पोस्ट इन प्री में ये रूल क्या है, बस क्वेश्चन हो जाता है। सॉरी, क्लियर है ये चीज, पक्का। चलिए आगे फिर। चलिए, अब करा था सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अब थोड़ा सा और ट्री में, अच्छे से ट्री में आते हैं जिसमें बहुत ब्रांचेस है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सर्च द, क्या लिखा है, सर्च द फॉलोइंग ट्री। सर्च का मतलब भी क्या होता है, ट्रैवर्स करना ही होता है। तो सर्च लिखा हो, डरना नहीं, ट्रैवर्स ही है इसका मतलब। सर्च करना है फॉलोइंग ट्री, ठीक है। इन प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में भी करना है, पोस्ट ऑर्डर में भी करना है, एंड इन ऑर्डर में भी करना है। तीनों वे से इस वाले ट्री में हमने घूम के दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दैट इज हम प्री ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्री ऑर्डर। प्री का मतलब रूट पहले, फिर लेफ्ट, फिर राइट। प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, ठीक है। ये रही हमारे पास फिगर। 1 मिनट पॉज करके ना ये फिगर अपने नोटबुक पे बना लो पेन से, जल्दी से, मैं 2 मिनट दे रही हूँ। फिगर अपने नोटबुक में पेन से बना लो और फिर पेंसिल हाथ में रखो। हम साथ साथ ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। पहले फिगर बना लो, 2 मिनट ले लो, फटाफट से बना लो। नहीं, यहाँ देख के नहीं करना, अगर अच्छे से समझना है तो पहले बना लो। ये रूट लेफ्ट राइट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। रूट वाला फर्स्ट है, यहाँ हम फर्स्ट घूमने जाएंगे, लेफ्ट हम सेकंड घूमने जाएंगे, तो यहाँ हमें सेकंड घूमने जाना है, और यहाँ हम जाएंगे
थर्ड घूमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्शन में कोई दिक्कत? पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, बोलो कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो अब देखते हैं। पहले रूट पे जाना है, रूट पे कोई दिक्कत नहीं आती, ए ही है, हमने ए लिख दिया, तो ये वाला वर्टेक्स हम घूम आए। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम सेकंड, यहाँ आगे ये सेकंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये ट्री बना हुआ है आगे। ठीक है, ये रूट है, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। इस ट्री की सेकंड वाले पोर्शन की यही रूट है, क्योंकि यहीं से सारा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले रूट ही लिखते हैं। मैं रूट पे चलेगी, दैट इज मैंने क्या लिख दिया? बी लिख दिया। तो इसका भी काम हो गया। रूट के बाद कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड। ये इसकी लेफ्ट साइड है। अगर हम एक ट्री के अंदर आ गए, उसमें यही रूल फॉलो होगा। अब मैं सेकंड प्लेस पे घूमने आई हूँ, तो यही रूल फॉलो करूँ। पहले रूट लिया मैंने ट्री का, ये रहा रूट, फिर उसने कहा लेफ्ट में आ जाओ, मैं इस ट्री की लेफ्ट में आ गई। ठीक है, लेफ्ट में भी एक ट्री मिल गया, कोई बात नहीं। जैसे ही हमें और ट्री मिलता है, हम ये रूल लगाते हैं। पहले क्या नोट करना है? रूट। इस ट्री का रूट क्या है? सी, मैंने सी नोट कर दिया। इस ट्री का रूट क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट पे यहाँ आ जाओ, ये रहा लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट जी। फिर उसने क्या कहा था? राइट। राइट क्या आ गई? एच। 2 मिनट रुक जाओ, अगर आप साथ साथ कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मैम पेंसिल से साथ साथ नहीं हो रहा, तो 2 मिनट रुक जाओ। ये थोड़ा अंदर अंदर ट्री है ना, पहले समझ लो, फिर पॉज करके पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना। आपने पेन से बना ली है फिगर, ठीक है, पहले समझ लो मैं सेकंड के अंदर कैसे घूम रही हूँ। मेरे को पॉज करके अपनी नोटबुक पे सेकंड घूम लेना, फिर थर्ड देख के फिर थर्ड अपनी नोटबुक पे साथ साथ करना। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। पहले रुक जाओ, सेकंड प्लेस देख लो मैं कैसे घूमने जा रही हूँ। सेकंड प्लेस पे आई मैं, ये मेरा लेफ्ट साइड था, ठीक है ना, सेकंड प्लेस था ये। सेकंड प्लेस में ट्री है, तो यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। ये है रूट, तो पहले मैंने रूट लिया, फिजिकल लेफ्ट जाओ, मैं लेफ्ट आई पहले, ठीक है। लेफ्ट में भी ट्री था, इस ट्री में भी यही रूल लगेगा, रूट लेफ्ट राइट। तो पहले मैंने रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ये सारे खत्म हो गए। तो रूट लेफ्ट वाला खत्म हो गया। अब मैं राइट पे जा रही हूँ। राइट पे क्या है? आई, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? आई लिख दूंगी। आप ये रूल फॉलो करते जाओ, जैसे जैसे ट्री मिलता जाए। सेकंड प्लेस पे ट्री था, तो रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट में भी एक ट्री था, उस वाले लेफ्ट में भी मैंने रूट लेफ्ट राइट, सारा खत्म कर दिया। अब ये रूट का लेफ्ट खत्म हो गया था ना, अब मैं राइट पे आई, मैंने आई नोट कर लिया, मैं सारा सेकंड प्लेस अच्छे से घूम ली। अब अपनी नोटबुक पे बना लो ये, अब देख करके देखो, समझ आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। अब चलते हैं थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस ये रही पूरी। अब समझ लो पहले ध्यान से, क्या रूल है? रूट पे पहले जाना है। रूट क्या है? डी, क्योंकि इससे स्टार्ट हो रहा है। लो जी रूट पे आगे, फिर से कहा लेफ्ट पे जाओ, हम आगे लेफ्ट पे। लेफ्ट पे क्या है इसके? के। लो जी मैंने नोट कर लिया। फिर उसने कहा राइट पे जाओ, मैं राइट पे गई। राइट पे ये पूरा ट्री है, इस रूट के लेफ्ट पे तो क्या था? राइट पे पूरा ट्री है। जैसे ट्री मिलता है, फिर हम पूरा रूल दोबारा लगाते हैं कि पहले रूट नोट करो। रूट क्या है? ई, नोट कर दिया। फिर कह रहे लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? जे, वो नोट कर दिया। राइट क्या है? दैट इज एफ, वो हमने नोट कर दिया। हम ये सारा घूम लिए, थर्ड प्लेस भी ये हमारा बन गया, दैट इज प्री ऑर्डर। इस क्वेश्चन का प्री ऑर्डर, ट्री का प्री ऑर्डर ये है। क्लियर होगी चीज? तो आराम से ध्यान से जैसे लेफ्ट राइट हो कह रहे हो जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होती अगर आप आराम आराम से चीजें करते हो। रूट था, लेफ्ट घूमने गई, एक बार ट्री के अंदर चले गए ना, वो सारे रूल पूरे करके फिर ही दूसरी साइड आना, बस ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? जब प्रैक्टिस करते हो आराम से चीजें क्लियर होती है। ये प्री ऑर्डर समझ आया? पक्का देख लो, ध्यान से पहले कंप्लीट कर लो। कोई डाउट है मेरी बात उस वाली पॉइंट पे जाके दोबारा सुन लो, फिर हम इसका पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर भी निकालेंगे। जल्दी से कर लो, पहले ये वाला कंप्लीट फिर आगे करेंगे। जल्दी से, 1 मिनट में इसको कॉपी करके रख लेती हूँ। चलिए, समझ आया ना ये प्री ऑर्डर वाला? पक्का? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसी सेम क्वेश्चन चल रहा है। प्री ऑर्डर हमारा हो चुका है, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, दैट इज ऑन पोस्ट ऑर्डर। ये हमारा
एक सेकेंड रुको, चलिए अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, दैट इज पोस्ट ऑर्डर हम निकालने वाले हैं। फिगर उधर चली गई है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। चलिए अब क्या निकालना है, हमें पोस्ट ऑर्डर निकालना है। निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले रूल लिखो। सबसे पहले रूल, पोस्ट ऑर्डर है तो रूट सबसे एंड में होगा, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। ये पोस्ट ऑर्डर का रूल होता है। रूल सबसे पहले, पोस्ट ऑर्डर इज रूट सबसे एंड में, लेफ्ट राइट। तो रूट ये रहा हमारा, है ना, तो ये हमारा थर्ड पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पोजीशन और ये हमारे पास आ गया सेकंड पोजीशन। जो सी पोजीशन पे एक बार पेंसिल से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ घूमने जाना है, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। रूल क्या है, घूमने गए यहाँ पे पहले घूमेंगे, ये एक ट्री है, ध्यान रखना, लेफ्ट राइट रूट, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड फिर रूट, ये हमारा ट्री है, ये हमारा रूट है, ठीक है। यहाँ तो हमने सबसे एंड में आना है, उसने कहा ना रूट सबसे एंड में आना है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कहा जा रहा है लेफ्ट साइड, मतलब मैं इसकी लेफ्ट साइड पे पहले घूमूंगी। ये मेरा फर्स्ट प्लेस है, इसमें भी यही रूल फॉलो होगा कि पहले लेफ्ट फिर राइट रूट। लेफ्ट राइट तब मिलते हैं जब हमें रूट पहले मिल जाए, तो पहले मैं रूट ढूंढती हूँ सबसे अच्छा। रूट ये है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड है, फिर हम घूमना शुरू करते हैं। तो पहले मुझे लेफ्ट राइट रूट पे जाना है, पर रूट सबसे पहले देख लेती हूँ है कहाँ, ताकि मुझे लेफ्ट राइट सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। जहां से ट्री शुरू होता है वो रूट होता है, ये रहा रूट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेफ्ट साइड, ये रही लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे भी ट्री है, इसका मतलब इस ट्री पे भी ये वाला रूल लग रहा होगा, ठीक है। क्या रूल है, पहले लेफ्ट लिखना है, ये रहा लेफ्ट हमारा, दैट इज जी। फिर लिखना है राइट, राइट क्या है एच, और फिर लिखना है रूट, रूट क्या है सी। लो जी, हम यहाँ पे सारा घूम लिए। ये फर्स्ट प्लेस थी, फर्स्ट प्लेस में ट्री था, ट्री पे लेफ्ट राइट रूट था। रूट ये रहा, पहले मैं लेफ्ट घूमने गई, लेफ्ट में भी मुझे ट्री मिल गया। अगर ट्री जितनी बार अंदर अंदर मिलता जाएगा रूल यही लगना है, लेफ्ट राइट रूट। तो पहले मैंने लेफ्ट राइट और रूट किया, तो मतलब ये वाला फर्क तो घूम ली मैं। चलो ये रूट है, ठीक है, लेफ्ट साइड घूम ली। अब कहाँ घूमना है, राइट साइड। राइट में क्या लिखा है आए, तो यहाँ पे क्या आएगा आए। रूट सबसे एंड में लिखना है, दैट इज बी। मैंने बी यहाँ लिख दिया। क्लियर हुई चीज। ये ट्री में पहले मुझे लेफ्ट जाना था, फिर राइट फिर रूट। लेफ्ट में भी ट्री था, तो उस ट्री में भी मैं लेफ्ट राइट रूट, फिर राइट गई, फिर यहाँ पे रूट पे आ गई। ये सामने रखोगे गड़बड़ नहीं होगी। इस ट्री के लेफ्ट पे घूम ली मैं, डन हो गया था। फिर मैं राइट पे घूमने गई, आई लिखा, फिर उसके रूट पर गई। आगे चलते हैं सेकंड प्लेस पे, ध्यान से। ये क्या है सेकंड प्लेस, मेरे माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर है कि पहले लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर रूट, क्योंकि मैं पोस्ट ऑर्डर कर रही हूँ। यहाँ पे ये क्या है रूट, रूट पहले देख लेती हूँ, लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं आती। ये लेफ्ट है और ये क्या है इसकी राइट है। मुझे पहले लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट क्या है के, तो दैट विल बी के। फिर मुझे राइट जाना है, ये रहा राइट, राइट में ट्री है, तो इस ट्री के अंदर भी वो रूल फॉलो होगा, लेफ्ट राइट रूट। ये क्या है लेफ्ट, नोट कर देते हैं। राइट क्या है, ये एफ, नोट कर देते हैं। रूट क्या है, दैट इज ई, ये भी क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। ये सारा मैंने घूम लिया, लेफ्ट राइट। अब रूट रह गया, दैट इज यहाँ पे डी आएगा। बहुत सिंपल है, अगर आराम से चीजें देखोगे, वो स्लो स्लो बता रही हूँ। अब देखो ध्यान से, पूरा ट्री था, फर्स्ट प्लेस घूम ली, सेकंड प्लेस घूम ली, थर्ड क्या है ए, वहां पे ए ही लिखना है। ये इसका क्या है पोस्ट ऑर्डर। क्या है ये इसका पोस्ट ऑर्डर। आराम से टाइम लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, खुद से करके देखो। जहां नहीं समझ रहा वो स्टेप मेरा दोबारा सुनो, वो पहले कंप्लीट करो, फिर आगे इन ऑर्डर निकालते हैं। जल्दी से करो। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सही है या गलत है शॉर्टकट भी एंड में बताऊंगी, पर पहले फटाफट से मेथड से चीजें समझ लो, ठीक है।
पोस्ट ऑर्डर हो गया, पहले खुद से करो, ये नहीं मेरे ने करवा दिया तो हो गया, नहीं, आप पहले पोस्ट ऑर्डर कंप्लीट करो, मेरे साथ आंसर मैच करो, फिर आगे चलते हैं। प्री ऑर्डर हो चुका है, पोस्ट ऑर्डर हो चुका है, नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर। अब हम इसमें डाइवर्स करेंगे इन ऑर्डर वे में, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होता है, बहुत सिंपल, सबसे पहले रूल में क्या होता है, रूट बीच में आएगा, लेफ्ट इधर और राइट इधर आएगा। इन ऑर्डर में यही रूल होता है, बिल्कुल होता है। देखो रूट कहाँ है, ये रहा, ये कहाँ आएगा, सेकेंड नंबर पे। जब आपको लेफ्ट राइट देखना होता है सबसे पहले रूट ही देखते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड ये है, इसका मतलब यहाँ मुझे देखो लेफ्ट फर्स्ट पे जाना है, सेकंड पे रूट, राइट पे थर्ड, तो ये वाला मेरा सेकंड वाला घूमना है और यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पर घूमने जाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले कहाँ घूमने जाना है, फर्स्ट लेफ्ट था ना, एक मिनट, क्लियर हो गई चीज। रूल क्या है, लेफ्ट रूट राइट, सबसे पहले रूट ही ढूंढते हैं, वहां पे सेकंड टाइम घूमने जाना है, मतलब सेकंड पोजीशन पे, ये रहा सेकंड, लेफ्ट पे फर्स्ट थी, ये रहा फर्स्ट, और राइट क्या था, थर्ड, ये रहा हमारा थर्ड। चलिए अब घूमने, चलिए सबसे पहले कहाँ जाना है, लेफ्ट पे, चलिए लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट पे भी ट्री है तो ये रूल लगेगा, ये हमारा रूट है, इस ट्री का क्या है, रूट है, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड घूमने जाना है, ये रहा लेफ्ट साइड, लेफ्ट भी ट्री है, देखो पहले ये फर्स्ट प्लेस पूरा ट्री था, जब मैंने रूट लेफ्ट राइट बताया, अब ये लेफ्ट भी क्या है, ट्री है, इसमें रूट क्या रूल फॉलो होगा, पहले लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट क्या है इसका, जी, रूट लिखेंगे, रूट क्या है, सी, और फिर हम राइट लिखेंगे, राइट क्या है, एच। आप सारी चीजें ऐसे लिख रहे होगे, अगर ट्री के अंदर ट्री मिल रहे हैं रूल यही फॉलो होगा। ये पूरा ट्री था, हमने सबसे पहले लेफ्ट ही जाना होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, लेफ्ट में भी ट्री मिल गया, इस ट्री में भी रूल फॉलो होगा, लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट, ये वाले हमने घूम लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम घूमे लेफ्ट साइड, लेफ्ट के बाद कहाँ जाते हैं हम, रूट पे घूमने जाते हैं, रूट क्या है, बी, इसका मतलब बी, तो लेफ्ट पहले घूम लिए, फिर हमने रूट घूम लिया, अब हमने कहाँ जाना है, राइट साइड, राइट साइड क्या है, आई, लो जी हम फर्स्ट प्लेस अच्छे से घूम लिए। ये माइंड में फिट करना बहुत ज़रूरी है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो पूरा कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए, कहाँ कब कैसे जाना है, ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए अब हम सेकंड प्लेस पे घूमने जाते हैं, फर्स्ट प्लेस होगी, सेकंड प्लेस में एक ही है, दैट इज रूट, एज इट इज लिख दो। थर्ड प्लेस पे चलते हैं, ये रहा, ये ट्री है हमारे पास, ये है रूट। सबसे पहले कहाँ घूमने जाना है, लेफ्ट घूमने जाना है, तो लेफ्ट हमारा क्या है, ये रहा, ये हमारा क्या है, राइट है, तो रूल क्या है, लेफ्ट रूट राइट, तो पहले हम लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट क्या है, के, फिर रूट जाएंगे, रूट क्या है, डी, अब हम जाएंगे राइट, राइट में भी एक ट्री है तो इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, लेफ्ट दैट इज जे, फिर रूट दैट इज ई, और फिर राइट दैट इज एफ। ये आपका है इन ऑर्डर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इसके 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे, ये ऐसे अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। क्लियर है चीज़, तो अब इसका इन ऑर्डर बनाओ, मुझे पॉज करके जहाँ दिक्कत आ रही है वो वाली बात मेरी वहीं ध्यान से दोबारा सुनो, फिर आगे चलना। ये हमारा इन ऑर्डर है, पहले ये पोस्ट, प्री, पोस्ट, इन तीनों कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ जिससे हम शॉर्टकट से आंसर चेक कर पाए कितनी मेहनत की है, वो सही है जो हमने आंसर निकाले हैं, पर पहले इस मेथड से कंप्लीट कर लो। सो आई होप आपको अच्छे से प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर तीनों समझ आए हैं, नोटबुक पे क्वेश्चंस किए हैं, तब भी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, सिर्फ स्क्रीन पे देख के काम नहीं चलेगा, साथ साथ करने। अब इतनी मेहनत की है, पेपर में कंफर्म कैसे हो कि हमने काम सही किया है, या फिर
फिर बहुत जल्दी है हमें और टाइम कम बचा और फिर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर निकालने हो, तो शॉर्टकट मेथड क्या है वो समझते हैं। शॉर्टकट मेथड मैंने पहले नहीं बताया, पहले मेथड अच्छे से समझाया कि शॉर्टकट मेथड कभी होता है फिगर में अच्छे से हमारा काम कर पाता है, कभी नहीं भी कर पाता, लेकिन मेथड हर बार अच्छे से काम करता है। तो शॉर्टकट मेथड सीख लो आंसर्स चेक करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन अगर टाइम है आपके पास तो क्वेश्चन पूरे मेथड से ही अच्छे से करना, ठीक है। अगर आपने इसका निकालना है, सबसे पहले हम सीखेंगे प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का पहले शॉर्टकट बता रही हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपने इसका शॉर्टकट से प्री ऑर्डर निकालना है, आप क्या करोगे, इसके अराउंड एक बाउंड्री सी बनाओगे। ऐसे जैसे जैसे ट्री है वैसी वैसी बाउंड्री बनेगी। लो ये लो बना दी इसकी बाउंड्री, ठीक है। जैसे जैसे ट्री की शेप है हम वैसे वैसे इसके अराउंड सारी बाउंड्री बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड समझा रही हूँ, ध्यान से देखना, पहले प्री ऑर्डर का बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर देंगे, कर दी। फिर आपने एरो लगानी है। प्री ऑर्डर है तो एरो इसकी, देखो एरो हमेशा अंदर वाली साइड लगानी है, बाहर वाली साइड एरो नहीं लगानी, एरो अंदर वाली साइड लगानी है, ठीक है। प्री ऑर्डर है तो लेफ्ट से ऐसे जाएगी, प्री ऑर्डर है तो कैसे एरो लगेगा, ऐसे ही एरो लगेगा। हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ वर्टेक्स मिलेगा हम ऐसे एरो लगाएंगे। हम यहाँ आ रहे थे वर्टेक्स मिला, एरो लगा दो। हम यहाँ आ रहे थे वर्टेक्स मिला, एरो लगा दो। हम यहाँ आ रहे थे वर्टेक्स मिला, एरो लगा दो। ऐसे 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 जा रहे हैं, यहाँ एरो नहीं लगेगा, हमने अपवर्ड एरो नहीं लगाना, हमने ऐसे ही एरो लगाना है। ऐसे चलते चलते अगर किसी को ऐसे एरो मिल सकता है तो दे दो। अब इसको एरो नहीं दे सकती, यहाँ से आते आते इस एक सेकेंड, यहाँ से आते आते इसको एरो मिल जाएगा। फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे इसको एरो मिल जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे आते 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 इसको एरो मिल रहा है, इसको एरो मिल रहा है। फिर यहाँ से चलना शुरू करो, इसको एरो मिल रहा है। फिर जहाँ ऐसे चलते चलते अगर आप जिसको ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे एरो दे सकते हो दे दो। फिर यहाँ से आते आते यहाँ पे आओ, यहाँ पे किसी को ऊपर नहीं देना, यहाँ से आते थे एक और वर्टेक्स मिल गया, ऐसे एरो दे दो। यहाँ नहीं दे सकते क्योंकि हमने इस तरफ एरो देना है। तो बाउंड्री के अंदर से चलते चलते जो वर्टेक्स मिल रहा है उसको आपने एरो देना लेफ्ट टू राइट। जैसे अभी सी है, ऊपर नहीं देना, ये नहीं चलते चलते हमें सी मिल रहा है, नहीं, हमने ऐसे देखना जो ऐसे जाते हुए हमें मिले। हम यहाँ जा रहे थे, दिख गया ऐसे, लेफ्ट टू राइट हमने एरो दे दिया, ठीक है। अब एरो की देखो पहले कौन सा मिला, ए मिला, तो दैट विल बी ए। फिर कौन सा मिला, बी, बी लिखा। फिर सी, फिर कौन सा मिला, देखो ए मिल गया, बी, फिर सी, फिर अगला कौन सा मिला, जी, हमने लिख दिया जी। जी के बाद नेक्स्ट कौन सा है, एच, हमने लिख दिया एच। एच के बाद नेक्स्ट कौन सा है, आई, यहाँ पे हमने लिख दिया आई। आई के बाद नेक्स्ट चलते चलते कौन सा आया, दैट इज डी, तो फिर हमने नेक्स्ट लिख दिया दैट इज डी। जोन से होते जा रहे हैं, मैं क्रॉस करती जा रही हूँ। फिर हम नीचे आए, नीचे आके कौन सा मिला, के, लो जी हमने के लिख दिया। के मिलने के बाद फिर हम आगे कौन सा मिला, ई, हमने ई लिख दिया। ई के बाद क्या मिला, जे, हमने जे लिख दिया। जे के बाद कौन सा मिला, एफ, हमने एफ लिख दिया। आप मैच कर लेना, आपका प्री ऑर्डर यही था, पूरा एज इट इज मैच कर लो। ए बी सी जी एच आई डी के, यही हमारा था प्री ऑर्डर, मैच कर लो। आपके पास नोटबुक पे होगा, देखो दैट इज ए बी सी जी एच आई डी के, यही वाला प्री ऑर्डर। ये मेथड से करा, वो हमने किससे किया, शॉर्टकट से किया। मेथड वाला भी आना चाहिए, शॉर्टकट से आंसर चेक कर सकते हो। कई बार फिगर्स में बाउंड्री बनाने में दिक्कत आ जाती है, ये बाउंड्री समझ नहीं आती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन मेथड अच्छे से आता है फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ये सिखा दिया ताकि अगर आप इजीली चेक कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो वो मेथड तो हमें आता ही है। ये याद रखना, प्री ऑर्डर में चलते चलते लेफ्ट से राइट जो मिल रहा है उसको लगाना है। अब यहाँ पे इस बाउंड्री पे भी सी मिल रहा था, इसको ऐसे ऊपर नहीं लगाना, हमने लेफ्ट से राइट जाते हुए कोई मिल रहा है उसको लगाना, वो भी इस फिगर के अंदर, बाहर कोई एरो नहीं लगाना। क्लियर है प्री ऑर्डर का। आगे देखो, प्री ऑर्डर से नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज, अब हम निकालेंगे पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर निकाले, इन ऑर्डर निकाले, बताओ, पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। चलो फिर से वही काम, बाउंड्री तो पहले बनानी है, जैसे ट्री की शेप है आपने बाउंड्री बनानी है। लो जी बना दी सारी बाउंड्री, जैसे ट्री की शेप है, बाहर से इसको एक बाउंड्री दे दी।
ठीक है, अब क्या निकालें, पोस्ट ऑर्डर पहले निकालें, चलो कि इन ऑर्डर निकालें, बोलो इन ऑर्डर कर लेते हैं पहले, है ना, इन ऑर्डर कर लेते हैं। चलो पहले क्या करा था, प्री ऑर्डर, अब क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या करते हैं, सेंटर में लगाते हैं। जैसे ये देखो ध्यान से, यहाँ पे हमेशा ऐसे ऊपर की एरो लगती है, इन ऑर्डर में क्या लगती है, ऊपर की एरो। यहाँ कोई एरो नहीं आ सकती, यहाँ कोई एरो नहीं आ सकती, ऐसे नहीं लगानी। जहाँ हमें घूमते हुए ये पता लगेगा कि ऐसे लगा सकते हैं, वहाँ लगाएंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बन रहा कि मैं ऐसे एरो लगा पाऊँ, ऐसे लग रही है तो नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, इसको एरो यहाँ लगाएंगे। आप चलना शुरू करेंगे तो इसको एरो यहाँ लगाएंगे, चलना शुरू करेंगे इसको एरो यहाँ लगाएंगे। चलते चलते जहां मौका मिलेगा कि हम नीचे से ऊपर एरो लगा पाए वहां लगाएंगे। तो ये एरो लगाया, ये एरो लगाया, यहाँ किसी को एरो नहीं मिल सकती थी क्योंकि इनको ऐसे देनी पड़ती, वो नहीं देनी। अब फिर चलते चलते इसको एरो देंगे, ठीक है, अब चलते चलते इसको एरो देंगे, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, अब इसको एरो देंगे, हर एक को एरो मिल जाती है। फिर यहाँ से आए, नीचे से ऊपर एरो देनी है, दे दी, इसको नीचे से ऊपर एरो देनी है, दे दी, फिर आगे आ जाओ, फिर यहाँ पे इसको देनी है एरो, एरोस ध्यान से। अब घूमते घूमते यहाँ पे भी ई आया था पर ऐसे एरो नहीं दे सकते, हमने नीचे से ऊपर ही देनी है, इसको एरो दे दी, फिर हमने ई को एरो दे दी और फिर किसको दे दी, एफ को। सबको एरो मिल चुकी है, यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से मिल चुकी है। आप वर्टिसेस काउंट कर लिया करो, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्टिसेस हैं, तो आंसर में 11 वर्टिसेस ही आ रहे होंगे। देखो आप सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले कौन आया था, जी, तो आपने आंसर में क्या लिखना है, जी। जी के बाद कौन आया था, सी, यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे, सी। सी के बाद चलते हुए कौन आया था एरो जिसको मिलती थी, एच, हम क्या लिखेंगे, एच। फिर कौन आया था, बी, फिर हम क्या लिखेंगे, बी। चलते हुए फिर बी से नेक्स्ट पे कौन आया था, आई, फिर हम लिखेंगे दैट इज आई, आई भी हो गया। फिर चल चलते कौन आया, ए, फिर हमने क्या लिख लिया, ए के बाद चलते हुए के आया, फिर आया डी, तो हमने के लिखा और क्या लिखा, डी। डी के बाद क्या लिखा, ध्यान से नीचे आ जाओ, दैट इज जे ई एफ, तो ये हमारा क्या हुआ, जे ई एफ। देखो सारे कवर हो गए, सारे कवर हुए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 के 11 आ गए और यही हमारा इन ऑर्डर का आंसर था, जी सी एच डी। देख लो, है ना, यही है ना, जे सी एच, जो जी सी एच आया हमारे पास और ये हमारा क्या था, बी है। आंसर मैच कर लेते हैं, दैट इज, देखो इन ऑर्डर का आंसर कहाँ है, ये रहा, जी सी एच बी, वही आ रहा है। तो शॉर्टकट से आंसर चेक कर सकते हो या फिर कम टाइम बचा है पेपर में तो एंड में शॉर्टकट से निकाल सकते हो। हर फिगर में शॉर्टकट लग जाए जरूरी नहीं, कई बार हमें ऐसे कर्व्स इजीली नहीं मिलते, यहाँ पे तो इजीली मिल रहे हैं, कई बार हम बाउंड्री इजीली नहीं बना पाते, वहाँ दिक्कत आती है, इसलिए दोनों मेथड आने जरूरी है। हाँ जी, देखो अब क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर कर लेते हैं। लो जी, यहाँ पे फिर से क्या बनाएंगे, बाउंड्री तीनों में बनेगी, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो, चाहे इन एरो का ध्यान रखना है। लो जी, हो गया। अब बनाते हैं इसके एरो। पोस्ट ऑर्डर में जो एरो बनती है, पोस्ट ऑर्डर में कैसी एरो बनती है, दैट इज लेफ्ट टू, पहले लेफ्ट टू राइट बनाई थी ना, राइट टू लेफ्ट ऐसे बनती है। प्री में कैसे बनती थी, ध्यान से देखो, प्री में कैसे, एंड में रिवाइज करवाती हूँ। चलो, प्री में ऐसे बनती थी, इन ऑर्डर में ऐसे बनती थी, पोस्ट में उल्टा बनती है इस साइड। चलो बनाते हैं। अब यहाँ पे तो हम नहीं बना सकते, यहाँ पे नहीं बना सकते, चलते चलते यहाँ पे बन सकती है ऐसे, फिर आगे चलते 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 यहाँ पे बन सकती है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे आ सकती है, फिर आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, हमारे पास यहाँ पे ऐसे बन सकता है, यहाँ पे ऐसे बन सकता है, फिर इसको ऊपर तो देने नहीं, फिर आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर यहाँ पे के को ऐसे दे सकते हैं बिल्कुल, फिर डी को ऐसे ऊपर नहीं देनी, ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे नहीं दे सकते, इधर को देनी है, जे को दे सकते हैं, फिर किसको दे सकते हैं, एफ को दे सकते हैं, ई को, डी को और यहाँ से ए को, सबको मिल गई। देखो एरो 11 के 11 को एरो मिल गई। इधर से इधर ही दे सकते हैं, चलते हुए अगर आपको इधर से इधर कोई वर्टेक्स मिल रहा है
तो आप उसको एरो दे दो। अब लिखना शुरू करो। कहाँ से लिखना शुरू करना है? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, कोई सबसे पहले किसको दी थी? जी को दी थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। जी के बाद किसको मिली? एच को। सब फिर क्या लिखेंगे? एच। अब ये नहीं मैम इसके पास एरो है यहाँ से लिखना शुरू कर दे, नहीं, इसको तो सबसे एंड में मिली है। सबसे पहले जी को मिली, फिर एच को मिली, फिर सी को मिले। लो जी फिर सी लिखा। सी के बाद किसको मिली? आई को मिली। लो जी फिर आए। फिर नेक्स्ट किसको मिली? दैट इज बी को मिली। लो जी बी। बी के बाद के के बाद दैट इज जे। जिसको जिसको जब मिली है उसी ऑर्डर में लिखना है। जे के बाद किसको मिली? एफ ई डी ए। तो ये एफ ई डी ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के 11 हो गए। पोस्ट ऑर्डर के साथ मैच कर लो। जी एच सी आई बी के, दैट इज पोस्ट ऑर्डर में यही था हमारे पास। ये रहा जी एच सी आई बी के, यही हमने मेथड से निकाला था, वो हमने शॉर्टकट से चेक कर लिया। कहीं क्वेश्चंस में मैं बोल रही हूँ बाउंड्री बनाने में थोड़ी सी आपको पता नहीं लगेगा कि बाउंड्री कैसे बनानी है, तो मेथड काम आएगा। तो दोनों जरूरी है, मेथड की प्रैक्टिस भी और बाउंड्री वाले मेथड से आप आंसर्स चेक कर सकते हो। ये बिल्कुल सही मेथड है। अगर आप मेथड अच्छे से सीख लेते हो वो हर क्वेश्चन में लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाउंड्री वाला जो है कभी कभी प्रॉब्लम दे सकता है, तो मेथड की प्रैक्टिस भी और बाउंड्री वाला भी आना चाहिए। जहां इजी लग सकता है लगा दो, अपने आंसर्स मैच कर लो। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो गई है। इसी के साथ हमारा ट्राइवर्सल कंप्लीट हो गया। हमने 11th और 12th पार्ट में जो सीखा है वो कंबाइन करके 13th पार्ट में हम कर रहे होंगे। तो 11th 12th पार्ट अच्छे से कर लो, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। इनके पार्ट्स कब कब चैनल पे आ रहे हैं, इस सब का अपडेट व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो इजिली, और वहां से आपको सारी चीजों के अपडेट मिल जाएंगे। क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक चीज और मैं बोल रही थी ना कि आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है ड्रॉ करने में, जहाँ फिगर समझ नहीं आती। जैसे इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको लगे कि फिगर नहीं समझ आ रही, इसकी बाउंड्री बनानी शुरू करो। देखो बनाई शुरू करी, देखो इसका आप एरोज लगाने शुरू करो, इन ऑर्डर के एरो लगाना इस पे, आपको पता लगेगा कि कहीं बार बाउंड्रीज भी बनानी मुश्किल हो जाती है। बाउंड्री बन गई ना, इसके लिए इन ऑर्डर के एरो लगा के देखना। इन ऑर्डर के एरो कैसे लगाते हैं? हमेशा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। इसके लिए कैसे एरो लगाओगे? इसके लिए कैसे एरो लगाओगे? तो कई बार बाउंड्रीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लेकिन मेथड आपको हमेशा बचा जाता है। तो इसलिए बाउंड्रीज वाला मेथड, इसलिए नॉर्मल जो मेथड है हमारा एक्चुअल, वो अच्छे से करना है। बाउंड्रीज वाले से आप आंसर चेक कर सकते हो, जहां लग गया ठीक है, नहीं तो हमें मेथड तो आता ही है। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हैं। अगर अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमारे 11th 12th पार्ट डन हो गया, फिर 13th पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.